हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और ये किस रूल पे बेस होते हैं, इसकी आज डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये क्या है, एक तरह से आपकी पहले बात, ये टॉपिक का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपके 11th क्लास का टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग किस बेस पे होती है, उसकी थ्योरी, क्या क्या थ्योरी हम प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में ये क्लास है। ओके, तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं हमारे, वो एक सेट ऑफ रूल पे बेस होते हैं। किस पे बेस होते हैं? सेट ऑफ रूल पे बेस होते हैं, सेट ऑफ रूल पे बेस होते हैं। तो वो सेट ऑफ रूल क्या होता है, वो सेट ऑफ रूल को और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे बेस होते हैं। तो वो सेट ऑफ रूल को क्या बोलते हैं, जो ऐसा रूल जो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं गैप। इसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब बोलोगे ये क्या होता है, ये बताती हूँ अभी आपको। बिल्कुल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्या होता है कि इसमें ये रूल्स होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसके रूल्स होते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया बोलो सब, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सब एक्सेप्ट करते हैं उसको। क्या, जिस भी बेस पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और जिस रूल के ऊपर बेस हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो एक गैप है। तो गैप है मतलब उस गैप के बेस पे हम अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। सो आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे, वो क्या डिस्क्लोज करते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी, बिजनेस की सॉल्वेंसी डिस्क्लोज करते हैं। तो वो डिस्क्लोज करते हैं। तो किस बेस पे हम डिस्क्लोज करते हैं? हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सोच के और सेट ऑफ रूल को सोच के। क्या सोच के? स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सोच के और सेट ऑफ रूल। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। तो आई होप आपको गैप का मतलब समझ आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट आते हैं आपके थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं किस बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग करने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताती हूँ। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नेचर? ये क्या होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है, जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब समझने के लिए काफ़ी होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी मैम बोल क्या रही है, तो आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी होती है ना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, इजीली हम समझते हैं उसको, क्या करते हैं? समझते हैं। तो क्या करते हैं, इजीली क्या समझते हैं हम उसको, और इजीली कौन समझ सकता है? ऐसा कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी ज़रूरी नहीं है कि हम उस इंफॉर्मेशन को अपने इंडिया तक ही सीमित रखें। तो सब फॉरेन कंट्री भी अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। तो वो भी अगर सभी एक सिंपल सेट ऑफ रूल पे बेस करेंगे, तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझने में आसानी होगी। तो ये क्या होते हैं? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिस रूल और प्रिंसिपल, मतलब जिस रूल और रेगुलेशन पे बेस हम कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उससे वो होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होती है कि ये रेलिवेंस होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहले तो रेलिवेंस और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इसकी। एक एक करके आपको पूरा समझाती हूँ। और थर्ड इसमें क्या है? फिजिबिलिटी।
क्या होनी चाहिए, फिजिबिलिटी। तो प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। रेलिवेंस होना चाहिए, इसका मतलब प्रिंसिपल जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो यूज़र के लिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, यूजर्स के लिए, यूज़र के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, फॉर यूज़र रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब फॉर यूज़र के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऐसे ऑब्जेक्टिव ये फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसनेस होने चाहिए, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे पक्षपात ना हो, बाइसनेस मतलब कोई भी पर्सनल बाइसनेस नहीं होनी चाहिए इसमें, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसनेस। और क्या, एरर, और एरर भी बोल सकते हो आप इसको, और क्या बोलते हो, जजमेंट भी बोल सकते हो। तो मतलब ऐसा किसी जजमेंट बायसनेस, मतलब इसकी ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए कि जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। और फिजिबिलिटी इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, जिसका मतलब है ये अप्लाई सभी पे अप्लाई होना चाहिए, किसी के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अप्लाई मतलब ये सभी के लिए अप्लाई होना चाहिए, अप्लाई विदाउट एनी अनड्यू, मतलब बिना मतलब के कोई अनड्यू कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए उस पर, और क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फिजिबल होता है। तो आपको वापस से कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंस किसके लिए, यूजर्स के लिए रेलेवेंस होना चाहिए, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, जो जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस और एरर और जजमेंट होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए जो एक फर्म के लिए तो बढ़िया और सेम उसी कैटेगरी की कोई या दूसरी फर्म के लिए वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेकार है। तो हमें ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखना चाहिए, खुद का पर्सनल बायसनेस, कोई एरर, कोई जजमेंट को इंक्लूड नहीं करना। ओके, देन इसके अकाउंटिंग मेरे इसकी कैट तो हमने पढ़ ली इसकी कैट। और अब आते हैं हम हमारे अकाउंटिंग काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, अकाउंटिंग एक तो होता है अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और एक होता है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अकाउंटिंग, जो आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको फ़ायदा कराएगा, मतलब बहुत बार पूछते हैं इसको। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो आप उसको, और क्या बोलते हो उसको, अकाउंटिंग अजम्पशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अकाउंटिंग अजम्पशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन होते हैं। इसके 3 अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं। सबसे पहले गोइंग कंसर्न, क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। अब ये क्या होता है आपके लिए नया होगा बिल्कुल। गोइंग कंसर्न में हम क्या सोचते हैं, जो भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसा रहने वाला, ये अज्यूम करके करते हैं। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या अजम्पशन होते हैं, ये अभी आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग अजम्पशन आते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल आते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो फॉर्मेट होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग अजम्पशन बोलते हैं। जो फर्स्ट अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, जिसमें बोलते हैं कि बिजनेस हम कंटिन्यू एग्जिस्ट करेंगे। बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू एग्जिस्ट रहेगा। हम कभी बिजनेस को ऐसे सोच के नहीं करेंगे कि वो आज या 2-3 साल में बंद होएगा। हम ये अज्यूम करके चलते हैं वो फॉरएवर क्या होगा, वो फॉरएवर कंटिन्यू रहेगा बिजनेस। तो ये एक अजम्पशन होता है। और दूसरा, जो भी रिकॉर्ड हम ट्रांजैक्शन करते हैं इस अजम्पशन पे करते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है, फॉरएवर कंटिन्यू रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड थिंग है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या होता है, एक सेकेंड, कंसिस्टेंसी का मीनिंग
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, कंसिस्टेंसी में क्या होता है, ये ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये मेथड कि जो भी हम कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग में करते करते, मतलब अकाउंटिंग करते करते जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको अगर समझो 2013 में जो मेथड यूज़ करा, सेम वही मेथड हम 2014 में यूज़ करेंगे, सेम वही मेथड हम 2015 में यूज़ करेंगे। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई स्टॉक को, कोई स्टॉक है हमारा, उसको फीफो मेथड में यूज़ कर रहे हैं, फीफो मेथड में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2013 में अगर फीफो में कर रहे हैं तो 2014 में भी अगर उसका नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा उसको उसमें रिकॉर्ड करेंगे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को उसको उसमें फीफो मेथड से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्रॉफिट लॉस जो डिफरेंट पीरियड का होगा वो हमें उसे कंसिस्टेंट बताएगा, एक्यूरेट बताएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा आपका, थर्ड पॉइंट है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि हमने उसको भले एक्चुअल में कैश मिला नहीं हो लेकिन हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया हो। मतलब कि ऐसा, जैसे हम एक तो कैश बेसिस होता है और एक अप्रूवल बेसिस होता है अकाउंट में। तो कैश बेसिस में और अप्रूवल बेसिस का पहले डिफरेंस बता दूं आपको, तो ये इसका अप्रूवल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस में जैसे हमने कोई आज के आज सामान बेचा, सेल करी 2000 रुपीज़ की, अगर वो सेल हमने कैश में करी तो वो कैश बेसिस में उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे। और 2000 में से अगर 1000 रुपीज़ कैश में करी और 1000 रुपीज़ क्रेडिट में करी, तो एज पर द अप्रूवल कॉन्सेप्ट हम कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, इसमें अप्रूवल कॉन्सेप्ट में हम 2000 अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ओके, मतलब हम अपने रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब भले हमने 2000 का, अगर हमने रुपीज़ का अगर कोई सेल करी है तो हम 2000 को एक्रूवल मान लेंगे। मतलब 2000 हमारे फर्म के लिए, ये हमारे लिए डेटर हो जाएंगे जिसको हमने बेचा माल। ठीक है, तो कैश बेसिस में जितना हमें कैश रिसीव हो वो, लेकिन अक्रूवल बेसिस में जितना हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, 2000 रुपीज़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। कोई बोलेंगे कैसे, क्योंकि अक्रू मतलब कोई चीज़ हमें ड्यू हो गई, तो हम कितने पैसे मांगते हैं हमारे डेटर से, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये मांगते हैं हम कितने, तो ये हो गया अक्रूवल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और ये आपके अकाउंटिंग अजम्पशन की 3 इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। अब आते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू में आता है। जल्दी आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी लेके आने वाली हूँ मैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होता है, इसमें जो भी हम कोई बिजनेस कर रहा है तो वो, ये समझो ABC लिमिटेड है और ओनर कौन है, ए एक पर्सन ओनर है, तो ये ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है और ये ओनर है। ओनर एक सिंगल पर्सन, समझो एक सिंगल पर्सन है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब उसका ओनर से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, उसका ओनर से लेना देना नहीं है। अगर कोई बिजनेस में प्रॉफिट और कोई लॉस होता है तो वो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस है, ओनर का उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। अब कैसे आप बोलोगे फिर ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता ही क्यों है? हम अकाउंटिंग के पर्पज से बिजनेस को और ओनर को और क्रेडिटर मैनेजर सबको अलग अलग मानते हैं।
इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, न कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। किसकी करते हैं? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की और इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये आगे आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कि अगर एक एग्जांपल और है, अगर बिजनेस को कोई प्रॉफिट और कोई लॉस होता है तो ये बिजनेस और फर्म लायबल होती है क्रेडिटर्स को, सप्लायर को पैसा देने के लिए। सिर्फ ए पर्सन लायबल नहीं होगा, मतलब वो उतना ही लायबल होगा जिसका इसमें कैपिटल लगा होगा। इसमें कैपिटल लगा होगा, इसने जितना इन्वेस्ट करा होगा पैसा उतना ही लायबल होगा। उसके अलावा अगर और लॉस में जा रही है कंपनी तो कंपनी इसके लिए लायबल होगी, पर्सन लायबल नहीं होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है कि हम वो ही ट्रांजैक्शन, ओनली दोज ट्रांजैक्शन और इवेंट वी विल रिकॉर्ड विच विल मेजर इन ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन और इवेंट हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम विच मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब विदाउट जिसको मेजर नहीं कर सकते मनी में, उसको ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो हमारे बिजनेस के लिए। ये एक्यूरेसी को शो करता है, ठीक है। और थर्ड हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि हमारा जो बिजनेस है ये एक तरह से गोइंग कंसर्न के जैसा ही है। हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो इसका मतलब है बिजनेस हम क्या चाहते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही बोलता है कि हम अपने बिजनेस को जल्दी वाउंड अप नहीं करेंगे, इसीलिए हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम इसको चलाएंगे, ठीक है। अब ये आता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब इसमें क्या बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरप्राइज की, वो इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट और फुल डिस्क्लोज करेंगे। किसको? कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोज करेंगे हम। तो इससे क्या होगा, इससे जो अगर हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिस्क्लोज होगी यूजर्स को, तो फाइनेंशियल हमारी जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छा यूजर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। कैसे यूजर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा कि अगर हम, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फुल डिस्क्लोज करते हैं, जितना प्रॉफिट जो है एज इट इज़ आप उसको शो करते हो, जो भी चीज़ें, और तो उसको वो यूज़र्स के लिए, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं, उनके लिए बेटर होगा, उनके इंटरेस्ट को वो मीट करेगा। तो अब आता है एक फिफ्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है मटीरियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी, अब ये क्या बोलते हैं कि समझो, प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी ये बोलता है कि ऐसा कोई आइटम, मतलब बिजनेस में ऐसा कोई आइटम, ऐसा तो आइटम नहीं है जो बिजनेस के लिए इररेलेवेंट है। अब एक एग्जांपल, रिलायंस कंपनी है, उसका टर्नओवर बहुत मिलियंस बिलियंस में होता है। अब उनके लिए अगर उस बिजनेस में अगर 10,000 रुपीज़ का कोई स्कैम हो जाता है, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। 10,000 का अगर लॉस हो जाता है, तो मटीरियलिटी ये कॉन्सेप्ट ये बताता है जिस इंफॉर्मेशन, जिस बिजनेस में कोई हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसकी मटीरियलिटी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कि मटीरियलिटी को देखते हैं कि हम इनसे हमारे जो बिजनेस में
एक सेकेंड। बिजनेस में हम क्या सोचते हैं, जो बिजनेस करते हैं हम उसमें एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, मटेरियलिटी जो भी आइटम ऐसे इनसिग्निफिकेंट आइटम नहीं होने चाहिए जो कि बिजनेस के लिए कोई मतलब नहीं रखते। मतलब प्रिंसिपल या अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई बिजनेस के लिए चीज़ें मटेरियलिटी कब होगी, उसके टर्नओवर पे बेस होगी, उसके प्रॉफिट पे बेस होगी। अगर किसी का टर्नओवर है 1 लाख रुपए तो उसके लिए अगर 1,000 रुपये का स्कैम हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो हम मटेरियलिटी ऐसे सेट करेंगे कि जो इससे नीचे की अगर कोई आइटम में कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आई होगी। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक और है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस भी बोलते हैं। मतलब हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम जो कि कंजर्वेटिज्म का मतलब है ऑल एंटिसिपेटेड, मतलब जो भी हम सोचते हैं ना, एंटिसिपेटेड जो भी हम एस्टिमेट करते हैं, लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या? ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को नहीं करेंगे रिकॉर्ड। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिज्म। ये बताता है कि जितने भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, लॉसेस है, उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। बाकी के जो प्रिंसिपल है आपके वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।